हेलो बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारत में समाज संरचना एवं परिवर्तन। पिछली क्लास में हमने एम.एन. श्रीनिवास का भारतीय समाज का क्षेत्रीय दृष्टिकोण, क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एस.सी. दुबे का क्षेत्रीय दृष्टिकोण, यानी भारतीय समाज के बारे में एस.सी. दुबे का क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण। एस.सी. दुबे का पूरा नाम श्यामा चरण दुबे है। ये देश के प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों एवं मानवशास्त्रियों में से एक माने जाते हैं। श्री दुबे ने जनजातियों, ग्रामीण जीवन, सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक विकास आदि अनेक विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने अपना अध्ययन क्षेत्र आधारित दृष्टि पर बल देने वाले संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के द्वारा किया है। भारत में ग्रामीण अध्ययनों का आश्रय सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर श्यामा चरण दुबे को दिया जाता है। इनकी पुस्तक एक भारतीय ग्राम एक अमर कृति मानी जाती है। ये पुस्तक हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा नगरों से लगभग 25 मील की दूरी पर बसे शमीरपेट गांव के अध्ययन पर आधारित है। यह अध्ययन दुबे ने 1951-52 ईस्वी में किया था और पुस्तक का प्रकाशन 1955 ईस्वी में लंदन से हुआ था। इस अध्ययन की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली तो ये कि यह शमीरपेट गांव का संपूर्ण अध्ययन है, यानी कि सर्वांगीण अध्ययन है, जो सरल ढंग से गांव के जनजीवन को गहराई से प्रस्तुत करने में सफल रहा है। और दूसरी विशेषता यह है कि पद्धति की दृष्टि से ये एक नवीन प्रयास था, क्योंकि इसमें प्रोफेसर दुबे के निर्देशन में एक अंतरशास्त्रीय दल ने सामग्री संकलन का कार्य किया था। शमीरपेट गांव आंध्र प्रदेश के हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा नगरों से लगभग 25 मील की दूरी पर बसा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, यह गांव तेलंगाना क्षेत्र में आता है, जो कि आंध्र प्रदेश के एक व्यापक सांस्कृतिक क्षेत्र का एक अंग है। तेलंगाना क्षेत्र को उपजाऊ खेतों, वीरान चट्टानों, तालों और झीलों व मंदिरों का प्रदेश भी कहा जाता है। शमीरपेट ऐसे ही एक तालाब के किनारे और उस सड़क पर स्थित है जो उत्तरीय जिले के मुख्य नगर करीमनगर को जाती है। गांव की प्रकृति दक्षिणी पठारों की अपनी छटा के अनुरूप है। इसके आसपास जंगल भी बहुत कम है और इसमें चीता, बकरी, बछड़े आदि गांव में अक्सर आ जाते हैं, है ना। 1951 की जनगणना के अनुसार शमीरपेट तथा पास के दो नगलों, बाबूगुड़ा और ऊपरपल्ली की कुल जनसंख्या 2494 थी, जो 508 परिवारों में बटी हुई थी। धर्म के अनुसार इस जनसंख्या में 340 मुसलमान और हिंदू थे। सांस्कृतिक दृष्टि से हिंदुओं और मुसलमानों के रीति रिवाज दर्शनीय ढंग से बिल्कुल भिन्न है। मुसलमान उर्दू भाषी है, जबकि हिंदू तेलुगु भाषी है। व्यवहार में गांव के अधिकांश लोग द्विभाषी है, ऐसा इन्होंने बताया है। शमीरपेट गांव बहुत पुराना नहीं है। इसका इतिहास लगभग 350 वर्ष पुराना है। 1978 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने इस गांव को फखरुल मुल्ला खानन नामक व्यक्ति को जागीर में दिया था। तब से यह गांव जागीरदारी में रहा और 1948 ईस्वी को पुलिस कार्रवाई के बाद हैदराबाद राज्य की भांति यह गांव भी भारतीय गणतंत्र का एक अभिन्न अंग हो गया। शमीरपेट एक स्वतंत्र सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक इकाई के रूप में सामुदायिक जीवन के कई पक्षों में आत्मनिर्भर है।
ग्राम समुदाय के व्यापक संगठन में स्वायत्त भी है, किंतु व्यापक सामाजिक अर्थ में शमीरपेट में घनिष्ठतम संबंध आस पड़ोस के गांव के साथ है ना। जैसे कि जन्म, विवाह, मृत्यु के समय शमीरपेट के निवासी इन पास के गांव में रहने वाले अपने मित्रों एवं संबंधियों के यहाँ आते जाते रहते हैं और आपस में मिले गांवों के एक समूह के लिए विभिन्न जातियों की अपनी जाति पंचायतें भी होती है, जिसमें केवल जाति संबंधित मामलों का न्याय किया जाता है। दुबे ने शमीरपेट गांव की सामाजिक संरचना का उसकी 3 प्रमुख इकाइयों में वर्णन किया है। वो इकाइयाँ क्या है? ग्राम समुदाय में जाति व्यवस्था, आंतरिक गठन के अंदर सत्ता और न्याय दोनों बातें आएंगी, और अंतरजातीय और ग्रामीण संगठन। शमीरपेट में हिंदू और मुसलमान दोनों ही रहते हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। मुसलमान अल्पसंख्यक है, किंतु सामाजिक धार्मिक मामलों में उनका समूह सुसंगठित है। वे सभी सुन्नी शाखा के हैं और संपत्ति या पूंजी के आधार पर उनमें कोई वर्ग भेद नहीं मिलता। स्वायत्त और आत्मनिर्भर समूह की भांति व्यवहार करते हैं, है ना। हिंदुओं की कठोर एवं सोपानिक जाति व्यवस्था से घिरे ये मुसलमान भी जाति सोपान क्रम की परिधि में फंसे दिखाई पड़ते हैं, ऐसा दुबे ने बताया है। उनकी स्थिति अर्ध जातीय हो गई है। शमीरपेट के आंतरिक नियंत्रण की दृष्टि से 2 स्पष्ट इकाइयाँ इन्होंने बताई है। पहली गांव की सामाजिक धार्मिक इकाई, जिसके अपने पदाधिकारी व कार्यकर्ता होते हैं। दूसरी सरकार की प्रशासनिक इकाई या अर्ध सरकारी अधिकारी गण। सामाजिक संगठन में की इकाई के रूप में जाति गांव की संकीर्ण सीमाओं के बाहर काफ़ी बड़े भौगोलिक प्रदेश तक फैली हुई होती है। गांव की अधिकांश जातियाँ अपना सामाजिक आदान प्रदान तेलंगाना तक ही रखती है और कुछ ही जातियाँ इसके बाहर क्षेत्र में भी संबंध रखती है। मुसलमान लोगों के संबंध अधिक विशिष्ट क्षेत्र में है। हिंदू जातियों के लिए यह कहा जा सकता है कि वास्तविक व्यवहार में पड़ोसी गांव मिलकर एक अर्ध आत्मनिर्भर स्थायी समूह बनाते हैं। 125 परिवारों के इतिहास के विश्लेषण से ये पता चला कि उनमें 380 विवाहों में से 68% विवाह शमीरपेट से लगभग 35 मील के घेरे में ही फैले हुए गाँव में किए गए थे। 30% गांव के से 60 मील के घेरे में और अन्य गाँव में हुए थे, और केवल 2% विवाह दूर के गाँवों या शहरों में हुए थे, ऐसा दुबे के अध्ययन से पता चला है। शमीरपेट गांव के निवासियों को धार्मिक गतिविधियां संस्कारात्मक संरचना का सही उदाहरण प्रस्तुत करती है ना। धार्मिक गतिविधियां, दुबे ने धार्मिक गतिविधियों का बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है। इस अध्ययन ने एक जटिल संस्कारात्मक संरचना का भी दर्शन होता है। शमीरपेट मुख्य रूप से एक हिंदू ग्राम है, वहाँ मुस्लिम लोग भी रहते हैं, इसलिए दोनों के ही संस्कारों का वर्णन दुबे ने किया है। ग्रामीण संस्कारात्मक संरचना को सरलता से समझने के लिए 3 भागों में विभाजित करते हैं। ये संरचना के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पहलुओं को प्रकट करते हैं। इन तीनों को मिलाकर संरचना का समग्र रूप सामने आता है। संस्कारों की संरचना क्रियारत धर्म पर आधारित है। धर्म क्या है? धर्म व्रतों, भोजों और त्योहारों का धर्म है। इसमें अखिल भारतीय शास्त्रीय दर्शन की परंपरा नहीं है और न आध्यात्म की वे ऊंचाइयाँ ही है और न ही उतनी अमूर्तता है, जबकि लोगों में धार्मिक विश्वास संस्कार संरचना के भावात्मक पक्ष का निर्माण करते हैं और वे भी स्थानीय दंत कथाओं, पुरा कथाओं, मिथकों व स्थानीय परंपराओं पर ज़्यादा आधारित है ना। संस्कार संरचना का तीसरा और अंतिम भाग धार्मिक कृत्यों से संबंधित बताया है दुबे ने। इसमें सभी धार्मिक पर्व, त्योहार, समारोह व संस्कार शामिल होते हैं। दुबे ने इस क्रियात्मक पक्ष को 3 भागों में बांटा है: वर्ष के धार्मिक त्योहार और समारोह,
जीवन यात्रा के धार्मिक संस्कार तथा असाधारण बीमारी और कठिनाई में धार्मिक क्रिया है। इनका मत है कि मानव मन की तीनों प्रक्रियाओं संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक का अद्भुत समन्वय संस्कारात्मक संरचना में देखने को मिलता है। ये संस्कार मानव के सामाजिक जीवन को सुलभ बनाते हैं, इसे नियमित करते हैं और जीवन के भावात्मक पक्ष को श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसा इनका मानना है एस.सी. दुबे का। तो बच्चों, देखा आपने एस.सी. दुबे ने जो ये गांव का अध्ययन किया है, इससे भारतीय समाज के बारे में जो भी बताया है वो क्षेत्र आधारित दृष्टि से इन्होंने अध्ययन प्रस्तुत किया है। इसके अलावा भी एस.सी. दुबे की बहुत सारे अध्ययन हैं। एस.सी. दुबे ने अनेक पुस्तकें भी लिखी है, जैसे कि द कमार, इंडियन विलेज, पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट इन विलेज इंडिया, इंडिया चेंजिंग विलेज, एसेज ऑन मॉडर्नाइजेशन, एक्सप्लेनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ चेंज, है ना, सोशल साइंस इन चेंजिंग सोसाइटी, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, इंडियन सोसाइटी, ये सभी एस.सी. दुबे की कृतियाँ हैं। तो बच्चों, आज इतना ही। अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।